सर एक पर्सन है यशवंत। सॉरी, एक पर्सन है यशवंत। यस, वो बस के पीछे भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, सो शी सेइंग एक पर्सन है यशवंत, वो बस के पीछे भाग रहे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, एक बार बना देते हैं इसको। सो दिस गाय इज यशवंत। यहाँ पे है एक बस, ठीक है, काफी सारे टायर है इसकी, बस भाग रही है। बस की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बस की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितनी स्पीड से भाग रहा था? 10 मीटर पर सेकंड। ये कॉन्स्टेंटली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एकदम से बस चल पड़ी at an acceleration of 2 meter per second square. Initial velocity of the bus is 0. Yes, next. डिस्टेंस दोनों के बीच दिया हुआ है 40 मीटर। ओके, जब बस ने चलना स्टार्ट किया तब दोनों के बीच का डिस्टेंस था 40 मीटर्स। यस, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लोज, या तो फिर पकड़े पाएगा या नहीं, पहले ये भी पूछा होगा ना। हाँ जी, पहले टाइम फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस। Alright, so the question is, there is a person Yashwant, he is trying to catch a bus, और वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, and is trying to catch a bus. Okay, and when the bus was 40 meters away from him, the bus started moving at an acceleration of 2 meter per second square. The question is, will Yashwant be able to catch the bus? If yes, then after how much time? If no, then what is the minimum distance between the bus and Yashwant? This question is from JEE Mains. So when this guy is, if अगर मैं बस बन जाऊं तो वो मेरे को मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा, then he would just come towards me and go back. So to calculate this minimum distance, at the point where the distance is minimum, the relative velocity of this guy will be 0. Yes, the relative velocity of this guy will be 0 as seen by the bus. Answer निकाल दो इसका। सर 25 मीटर। Yes, 25. Very good. Yes sir, 25 meter. तो 25। Okay, okay, okay. ठीक है जी। अब ना इसको करने के 3-4 तरीके हैं। अब तुम लोगों ने ये जो आंसर निकाला, अब ये एक्चुअली IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल IIT JEE में तुम अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो 2-3 मिनट में, दैट इज ओके, दैट इज ओके, बट आई वांट यू टू स्पीड अप अ लिटिल बिट नाउ। अभी भी तुम ना थोड़े से स्लो हो यार, मेरे को पता नहीं किस चीज में स्लो, तुम कैलकुलेशन में स्लो, सोचने में स्लो, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से तुम लोग स्लो। अब इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं मेरे पास। एक तो बच्चों वाला, उसको तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, बच्चों वाले तरीकों को अभी मैं छोड़ देता हूँ, वो सिर्फ शुरू शुरू में था प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जो इसको सिंपलेस्ट तरीका सॉल्व करने का वो ये है कि मैं बस बन जाता हूँ। टी तो पहले मेरे को पता चल गया, टी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये उसको नहीं पकड़ पाएगा। अब मैं देखता हूँ वो कितना आगे तक आ सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या बच जाएगा। तो मैं अगर बस बन जाऊं तो इसकी रिलेटिव स्पीड मेरे को क्या दिखाई देगी, इस इंसान की रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल विल बी 10 as of Yashwant as seen by B is 10 meter per second, and the final velocity of Yashwant as seen by B is 0, and acceleration as seen by bus is equal to -2 meter per second square. तो कितने टाइम बाद there will be this minimum distance, that time is equal to V is equal to U plus AT, so that time is equal to 5 seconds. 5 सेकंड बाद the distance between them will be minimum. अगर मैं 5 सेकंड बाद निकाल लूं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 सेकंड बाद ये आगे जाएगा 50 मीटर, 5 सेकंड बाद ये आगे जाएगा 25 मीटर, s is equal to ut plus half at square लगा के तुम आंसर निकाल लो, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही किया सब लोग ने, ऐसे ही किया ना, रिलेटिव वेलोसिटी लगा के। ठीक है, ठीक। और तुम सबका आंसर गलत है भाई, जिसने ऐसे किया सबका आंसर गलत है। तुम लोग 25 में
है ना? Okay, answer me. Your answer was 25, right? All of you? Sir, 15 meters. 15. The right answer is 15 क्योंकि 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 10 into 5, 50 meters. 5 सेकंड में। और 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से? 25. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 10, ये 15. ठीक है, ये बच्चों वाली गलती थी तुम्हारी, कैलकुलेशन मिस्टेक. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा बना के देख लो. ठीक है, ये 5 सेकंड बाद ये कितना आगे जाएगा, 5 सेकंड बाद बस कितना आगे जाएगी, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. लेकिन अगर मेरे को इससे भी तेज करना है, ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है और इससे भी ज्यादा मेरे को तेजी से सॉल्व करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा यार? देखो, इसकी स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 0. तो यशवंत और बस का डिस्टेंस कम हो रहा होगा स्टार्टिंग में. लेकिन बस की स्पीड बढ़ती जा रही है. जब तक बस की स्पीड 10 नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस कम होगा. जब बस की स्पीड 10 हो जाएगी तब ये डिस्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग द फीलिंग ऑफ दिस. एक बस है, उसकी स्पीड है 0, एक बंदा 10 की स्पीड से आ रहा है जोर से, तो पहले डिस्टेंस कम हो रहा है. लेकिन जब बस ने चलना स्टार्ट कर दिया और बस की स्पीड भी जब 10 हो गई, उसके बाद ये डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अब बस की स्पीड शुरू में 0, बस की स्पीड 10, इसके बराबर कितने देर बाद होगी? सर 5 सेकंड बाद. 5 seconds. 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद 4, 6, 8, 10. 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी इसके बराबर. मतलब 5 सेकंड बाद का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस. तो 5 सेकंड बाद मैं निकाल लेता हूं. 5 सेकंड बाद ये कितना होगा? 50 मीटर आगे चला जाएगा 5 सेकंड बाद. मतलब यहाँ पे, यहाँ तक तो 40 ही है, ये 10 और 5 सेकंड बाद ये यहाँ चला जाएगा. 5 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut तो कट गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 t स्क्वायर, ये आ गया 25. तो ये मतलब यहां से चल के 25 आगे जाएगी, 10 और 15. तो बस और यशवंत के बीच का डिस्टेंस है 15. ये अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी से भी थोड़ा क्वेश्चन तेज करना, ठीक है, तो मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बस और यशवंत के बीच में दैट विल बी 15. अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर लूं, ठीक है, अब ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा. लेकिन अभी बिकॉज वी ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दूं और मैं तुमसे पूछूं कि यार बस को ना पकड़ना ही है, लाइक यशवंत को बस पकड़नी है, तो बताओ यशवंत किस स्पीड से भागे? अभी तो 10 से भाग रहा था ना, तो 10 से भागा तो नहीं पकड़ पाया, मिनिमम डिस्टेंस रह गया 15 मीटर का. अब क्वेश्चन है कि वो कितनी स्पीड से भागे कि जस्ट वो पकड़ ले बस को. लेट्स से he just catches the bus, then what is the speed with which he should run? यशवंत कितनी स्पीड से भागे that he catches the bus? लेट्स से वो x के साथ भाग रहा है, x की स्पीड के साथ वो भाग रहा है, तो बताओ ये x क्या है कि यशवंत बस को पकड़ ले? ओके, ठीक है, एक बार मैं तुम्हें इमेजिन करवा देता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, हो क्या रहा है. अब वो यहां से, अब मैं एज अ बस बन के, मैं ना बस बन के रेस्ट पे हो जाता हूँ. मैं अभी बस बन जाता हूँ और मैं यशवंत को देखता हूँ, तो वो मेरी तरफ आ रहा है और he just catches me, मतलब वो जस्ट मेरे तक पहुंच रहा है. और अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती तो वो यहां से मिस हो जाता. मतलब he just catches me, मतलब जब तक वो यहां पे पहुंचता है उसकी स्पीड becomes 0. he just catches me का मतलब क्या है? जैसी उसकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट इज द प्लेस वेयर ही कैचेस मी. गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ में आई ये चीज.
राइट? जस्ट कैचेस मी का मतलब क्या है कि when the speed becomes 0, that is the time when he catches the bus. मतलब distance traveled by Yashwant according to the bus is equal to 40. Final velocity of Yashwant as seen by the bus is equal to 0. Initial velocity of Yashwant as seen by bus is equal to x minus 0, that is x. Acceleration of Yashwant as seen by bus is equal to -2. अभी मैं यहां से कोई इक्वेशन लगा सकता हूं, v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to 0 square is equal to x square minus s. S is how much? 40. This gives me x square is equal to 40 square is equal to 2 root 10. 2 root 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको भागना चाहिए ताकि वो जस्ट बस को पकड़ पाए. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर. एक बार देख लो इसको अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में एक बार सेम कैलकुलेशन कर लो. समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है? कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया है, बिकॉज ही इज जस्ट कैचिंग द बस. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो बस तक पहुंच गया उसकी स्पीड 0 हो जाती है. तो बस तक पहुंचने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40, स्पीड उसकी होगी 0. एक बार देख लो इसको सारी कैलकुलेशन. अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो. Okay, any doubts in this? All right, ठीक है जी. सर 40 की जगह 160 नहीं आएगा? 40 की जगह 160 160 आएगा. कहाँ पे सर Where? x सर square 2as की वैल्यू -160 है. Okay, 2 into acceleration is -2, no? Okay. Sorry. I am very sorry. Fine. So this is 2as, which gives me 2 into -2 into s. So this gives me 4 into 40, which is -160. So x square is equal to 160. So the answer is 4 root 10. The answer is 4 root 10 meter per second. Yes, very good. सही है ना ये? yes sir. Yes sir. Okay, so 4 root 10 is the right answer. Okay, so I hope yes. सर एक और क्वेश्चन दिया हो relative velocity में. Okay, ठीक है जी. तो मेरे को भेज देना, एक बार ग्रुप में भेज देना. ठीक, एक बार मेरे को भेज देना. If I feel like this is a good question, मैं ग्रुप में भेज दूंगा. So you all attempt that question. Okay, so next is, I hope तुम्हें ये सारे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. चोर पुलिस या फिर कोई भी इंसान किसी और इंसान के पीछे भाग रहा है, या फिर दो लोग जा रहे हैं, मतलब दो गाड़ियां जा रहे हैं, तो इसको अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी से करोगे the question becomes very very easy. Okay, now next concept is, before we end this chapter, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं, that is this is also very helpful. ये relative velocity वहां पे बहुत काम आती है. अब ये वाली चीज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगी, कोई टीचर तुम्हें नहीं बताएगा, बिकॉज आई जस्ट डिस्कवर्ड इट. कि जब भी तुम दो बॉल्स के साथ खेल रहे हो ना, मान लो एक बॉल को तुमने ऊपर फेंक दिया, एक बॉल को नीचे फेंक दिया, एक बिल्डिंग से, whenever you are throwing two objects up or down or whatever, उस केस में relative velocity becomes very useful. Relative velocity becomes very useful. For example, मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ. मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के ऊपर से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया. एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, और उसी सेम टाइम पे एक बॉल को मैंने नीचे फेंक दिया विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, दूसरी बॉल को मैंने नीचे फेंक के मारा विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. फाइंड
what is the distance between these two balls after 3 seconds? What is the distance between these two balls after 3 seconds? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुमको। एक बिल्डिंग है ऐसे करके, ठीक है। इस बिल्डिंग में से एक बॉल को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, क्योंकि उसको ड्रॉप किया। दूसरी बॉल है, उसको मैंने नीचे फेंका विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि उसको नीचे फेंके, सो दिस स्पीड इज -3 मीटर पर सेकेंड। टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉल्स after 3 seconds? तो अगर इसको मैं पहले बच्चों वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं देख लूंगा 3 सेकंड में ये कितना नीचे जाएगी बॉल, फिर मैं देख लूंगा 3 सेकंड में ये वाली बॉल कितना नीचे जा रही है। तो पहली बॉल कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड इन 3 seconds इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इसको ड्रॉप किया है तो ut तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a इज -10 which gives me -5 into 3² which gives me -45। डिस्टेंस तो आ गया 45। अब इसको कैलकुलेट कर लो दूसरे वाले डिस्टेंस को। S is equal to ut plus half at²। So this is -3 into 3 minus, ये तो हमने निकाल ही लिया इधर से 45। This gives me -54। मतलब ये जो डिस्टेंस है this is 54। 3 सेकंड में ये वाली बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 45, ये वाली बॉल 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 54। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 54 minus 45 is equal to 9। The answer is 9। लेकिन ये 9 आंसर निकालने में मैंने 2-2.5 मिनट निकाल लिए, और अगर तुम 2-3 मिनट में आंसर निकाल भी ले रहे हो तो क्या ही आंसर निकाला, गलत ही है मतलब ये आंसर तुम्हारा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काम आती है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है ऐसे क्वेश्चंस जहां पे 2 पार्टिकल्स को फेंका जा रहा हो। इसको फेंका जा रहा था 0 की स्पीड से, इसको मैंने नीचे फेंक दिया 3 की स्पीड से। तो अगर मैं दोनों में से कोई भी एक बॉल बन जाऊं, मान लो मैं ये वाली बॉल बन गया, ये बॉल है बी, ये बॉल है ए, मैं बी बॉल बन जाता हूं 2 मिनट के लिए। अगर मैं बी बॉल बन गया, so what is the initial speed of a ball as seen by me? b। b नीचे आ रही है तो उसको ऐसा लगेगा कि a वाली बॉल ऊपर जा रही है, उसको ऐसा लगेगा कि इनिशियल स्पीड a वाली बॉल की is 3। नेक्स्ट इज उसको a वाली बॉल की एक्सेलरेशन कितनी दिखाई देगी? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। उसे एक्सेलरेशन कितनी दिखाई देगी ये बॉल की? सर 0। सर 0। वेरी गुड। यहां पे ही तुम्हारा एक काम आएगा ना रिलेटिव मोशन, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन कितनी है? -g। ए की एक्सेलरेशन कितनी है? -g। सो एक्सेलरेशन ऑफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू -g माइनस g is equal to 0। यहां पे काम आएगा तुम्हारा रिलेटिव मोशन, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन कट जाएगी आपस में। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो उसको दिखेगी वो आ जाएगी 0। और अगर मेरी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गई तो ये क्वेश्चन बन गया 9th क्लास का क्वेश्चन। ये एक बॉल जा रही है 3 की स्पीड से, बताओ 3 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? The distance covered in 3 seconds will be equal to speed into time, which gives me 9 seconds. 9 seconds is the right answer.
और ये इतनी आसानी से मैंने क्यों कैलकुलेट कर पाया मैं? Because the relative acceleration is zero. Relative acceleration is zero. This becomes very important when there are two particles in a question. Question in 1D के question में एक पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंक दिया, एक पार्टिकल को नीचे फेंक दिया. मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है? इससे मैंने एक पार्टिकल को नीचे फेंक दिया, ऐसे नीचे फेंका विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. सेम टाइम पे, उसी टाइम पे मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड. ये बिल्डिंग की हाइट थी 38 मीटर्स. बताओ दोनों पार्टिकल्स कब मिलेंगे, कब मिलेंगे और कहां पे मिलेंगे? अब अगर इस क्वेश्चन को तुम बच्चों वाले तरीके से सॉल्व करने लग जाओगे ना, तुम लोग पागल हो जाओगे. इक्वेशंस तुम्हारी 3-4 इक्वेशंस बन जाएगी. पहले इसके नीचे आने की इक्वेशन बनेगी, फिर इसकी ऊपर जाने की इक्वेशन बनेगी, फिर तुम दोनों को ऐड करोगे, फिर प्लस माइनस का भी चक्कर होगा. लेकिन अब तुम दूसरे तरीके से करके देखो इसको, रिलेटिव वेलोसिटी से, मजा आ जाएगा. तुम्हें 2 मिनट में आंसर आ जाएगा. 36 लगा दो इसको, 36. ठीक है, एक को नीचे फेंका 2 की स्पीड से, उसी टाइम पे एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 16 की स्पीड से. 36 मीटर डिस्टेंस है आपस में. बिल्डिंग की हाइट है 36 मीटर. बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे ये बॉल्स और कहां पे मिलेंगे? हो रहा है? सर 2.5 seconds. सॉरी, 2.5 seconds. 2.5 कहां से आ गया? ये कैसे कर लिया? सर यू हो गए -14 मीटर पर सेकेंड. -14. एक गलती कर दी बेटा, छोटी सी. अच्छे से लगा दो एक बार. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला दोबारा से लगा दो. कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है. कॉन्सेप्ट सही है. यस, जो भी. यस 18 ऑपोजिट डायरेक्शंस में ना. मान लो मैं ये बन जाऊंगा, 2 वाला बन जाता हूं, तो मैं इसको देख रहा हूं. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इक्वल टू, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए ना, तो बच्चों वाले तरीके से कर लिया करो, पूरा लिख के. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 16 इज +16, क्योंकि ऊपर जा रही है +16, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि नीचे फेंका गया, सो दिस इज -2. सो टोटल वेलोसिटी इज 18 मीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी 18. इसके देखने से व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज सीन बाय बी? 0. -g माइनस g 0. डिस्टेंस कवर्ड कितना किया? अगर इसको रेस्ट पे रख लें तो इसको क्या दिखाई देगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 36 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड ऑफ ए एज सीन बाय बी इज 36 मीटर. एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 36 बाय 18 व्हिच गिव्स मी 2 सेकंड्स. 2 सेकंड आंसर आ गया इसका. बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ गया इसका. और प्लीज इसको थोड़े से ध्यान से समझ लो. ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही मैं इतने सालों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. तो आई जस्ट फिगर्ड दिस वे आउट कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से बहुत इजीली हो जाते हैं. और AIEEE नीट के पेपरों में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तुमसे कि एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को नीचे फेंका, ऐसे कर दिया, वो कर दिया. बताओ इतने टाइम बाद दोनों में डिफरेंस कितना है, या फिर इतने टाइम बाद किसकी स्पीड ज्यादा है, कहाँ पे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये सारी चीजें. ठीक है. अब आई थिंक उन लोगों ने भी ये चीज अभी फिगर आउट नहीं की है कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी लगा दूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट है. प्लीज ट्राई टू थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना ये वाले क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया. अगर तुम देखो ना इसको ध्यान से, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया. 16 से इसको ऊपर फेंका था, 2 से नीचे फेंका था, डिस्टेंस था 36. तो ये सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है 18. 36 by 18 is 2. अब अगर मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि कहां मिलेंगे, तो ये कहां मिलने के लिए मैं निकाल लूंगा कि 2 सेकंड में. इसको देख लेता हूं, 2 सेकंड में ये कितना नीचे गिरेगा. S is equal to ut plus half at square.
तो u इज हाउ मच यहाँ पे -2 into 2 minus 2 into 2 is equal to -8। तो मतलब ये -8 नीचे गिरेगा और ये कितना ऊपर जाएगा 28। तो मतलब ये मिलेंगे 28 और ये होगा 8, यहां कहीं मिलेंगे वो बीच में, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा काम आती है ऐसे क्वेश्चन में। अब मैं तुम्हें रैंडमली एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तो 2 मिनट में सॉल्व कर देना इसको। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है, कुछ भी हाइट कर दो मेरे को, 40 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से सेम टाइम पे एक बॉल को ऊपर फेंक दिया विद स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये दोनों बॉल्स कब और कहां मिलेंगी। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है ये वाली बॉल यहां से ऐसे आ जाए और ये उस टाइम पे ऐसे आ जाए, या फिर हो सकता है ये वाली बॉल ऐसे आ जाए और ये वाली बॉल यहां से ऐसे घूम के आए, या फिर यहाँ से ऐसे घूम के आए। तो इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम इसको बच्चों वाले तरीके से करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी तुम्हारी इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर अब तुम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करते हो, 24 से इसको ऊपर फेंके, 4 से इसको ऊपर फेंके, तो द क्वेश्चन इज कितनी देर बाद ये बॉल्स मिलेंगे और कहां मिलेंगी। Sir, 2 seconds. वेरी गुड, 2 seconds। And distance 44. Distance is 44. yes, very good। 44 गलत है। देख, मैं ये वाली बॉल बन जाता हूं तो इसकी स्पीड कितनी है 20। ये 20 कैसे आया, 24 - 4 20। डिस्टेंस कवर्ड कितना है 40। तो टाइम इज इक्वल टू 2 seconds, 40/20 2 seconds। तो 2 seconds में मैं देख लेता हूं 2 seconds में ये वाली बॉल कहां पे होगी। पहले तो मेरे को ये पता चल गया कि ये 2 सेकंड में मिलने वाले हैं दोनों लोग। तो 2 seconds में ये वाली बॉल कहां पे होगी, कैसे निकालूंगा मैं। S इज इक्वल टू UT। U कितना है 4, T कितना 2, माइनस हाफ इंटू G इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 इज इक्वल टू -12। -12 का मतलब क्या है, ये अपनी पोजीशन से 12 मीटर नीचे होगी। यहाँ पे ये अगर 12 मीटर नीचे होगी तो ये 28 मीटर ऊपर होगी। So this is 28 and this is 12। तो मतलब वो यहां पे मिलेंगे। ओके,